खाना, पैसा और औरत, ये चीज़ें खुले में छोड़ने की नहीं होती हैं, वरना कोई भी मुंह मार सकता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही हुआ है और यहाँ पर 2 लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, वोटिंग के दौरान असिस्टेंट से हुआ अफेयर और फिर प्यार का अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। 2 लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि दोनों प्यार करने वाले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और फिर यहाँ पर मामले का खुलासा होता है। आखिर क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि हमें अपने घर की औरतों को किसी के साथ ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। वरना मिठाई और पैसे, खाना और औरत, इसको आप खुले में छोड़ दीजिए, यह आपको दूसरे क्षण मिलेंगे ही नहीं, कोई ना कोई इनको चट कर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव की है। औरंगाबाद के अंदर पति पत्नी तैयार हो रहे होते हैं सुबह सुबह और वह कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे। पति बाहर निकल जाता है, टैक्सी मंगाता है, टैक्सी घर पर आ चुकी है। तभी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है कि चलो जल्दी चलो, बाहर निकलो, तो कोर्ट चलते हैं। लेकिन वह सुनती नहीं है, तो पति को चिंता होती है। पति अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है उसकी पत्नी पंखे से लटकी हुई है, उसके प्राण जा चुके हैं। यह देखकर वह माथा पकड़ के वहीं पर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के लोग पूछते हैं आखिर क्या हुआ, तो पति कहता है कि ये हुआ, आप आंखों से देख लीजिए। दोस्तों, पुलिस को भी बुलाया जाता है, लाश को उतारा जाता है पंखे से और फिर यहाँ पर मामला खुलता है। दरअसल वो जो लड़की थी जो पंखे से लटक कर मर गई थी, उसका नाम था नंदिनी, जिसकी उम्र 34 साल है, और उसके पति का नाम शैलेश है, जो कि 36 साल का है। शैलेश की परचून की दुकान है और इनका एक 11 साल का बेटा भी है। नंदिनी जो होती है 2015 में वह सरपंची का चुनाव लड़ती है और नंदिनी ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है। तो सरपंची का जैसे चुनाव लड़ती है तो दोस्तों यहाँ पर उसको अपनी सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो गांव का एक अमित नाम का लड़का, जिसकी उम्र 14 साल होती है, वह प्रधानी के चुनाव में नंदिनी की खूब मदद करता है, उसकी सपोर्ट करता है, उसके साथ घूमता है और घर घर वोट मांगने के लिए जाते हैं, एकांत में भी रहते हैं। अब इन दोनों में प्यार हो जाता है इलेक्शन के दौरान और इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। और संबंध बनते बनते अब अमित होता है, वह फ़ोटो निकाल लेता है, वीडियो बना लेता है। बहुत चालाक था अमित। उसके बाद दोस्तों तकरीबन 4 साल तक इन दोनों के बीच में संबंध बनते रहते हैं। ना ही नंदिनी के पति को पता था, ना ही गांव वालों को पता था। लेकिन जब किसी चीज़ की अति हो जाती है और हम यह सोचते हैं किसी को पता नहीं लगेगा, उसका पता ज़रूर लगता है। जब किसी गलती को बार बार करते हैं तो सब लोगों को पता चल जाता है उसके बारे में। अब यहाँ पर 4 साल के बाद गांव वालों को महसूस होता है कि अमित जो है वह नंदिनी के आसपास घूमता है, इनका चक्कर है, और गांव वालों को पता लग जाता है इनके चक्कर के बारे में। अब गांव वाले शैलेश से कह देते हैं, नंदिनी के पति से, कि तुम्हारी पत्नी का अमित के साथ चक्कर है। अब जो शैलेश होता है वह अमित से लड़ाई करता है और अमित को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है घर मत आया करो, क्योंकि अमित घर पर आया करता है बार बार और उनसे घर जैसे रिलेशन बने हुए थे। लेकिन वह गलत फ़ायदा उठा रहा था उस घर में आकर के। अब दोस्तों यहाँ पर अमित के खिलाफ जो शैलेश होता है, नंदिनी का पति, वह मामला दर्ज करवाता है। पहले तो पुलिस मामला दर्ज करती ही नहीं है, उसको टालती रहती है, लेकिन जैसे तैसे वह मामला दर्ज करवा देता है और फिर उसके बाद पुलिस उस अमित को पकड़ती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अमित जमानत पर छूट जाता है और जैसे जमानत पर छूटता है तो अमित बदला लेने के लिए, अमित ने जो वीडियोज़ और फोटोज़ बनाए थे नंदिनी के साथ संबंध बनाते हुए, उन फोटोज़ और वीडियोज़ को वायरल कर देता है। जैसे वह फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल होते हैं, पूरे गांव समाज में यह खबर फैल जाती है कि भाई इनका संबंध अवैध संबंध है और इनकी वीडियो रील बनी पड़ी है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नंदिनी और शैलेश अब मुंह छुपा करके अपने घर के अंदर बंद हो जाते हैं। अब वह बाहर नहीं निकलते हैं, उनको शर्म लगती है कि आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। और जो यहाँ पर प्रेमी था अमित, उसने यह कवाड़ा कर दिया था। अब वह घर में से नहीं निकलते पति पत्नी। लेकिन जैसे तैसे शैलेश दोबारा से उस अमित के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाता है और पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से रेप का केस दर्ज करते हैं, लेकिन अमित को पकड़ते नहीं हैं। अमित अभी भी खुले सांड की तरह घूम रहा होता है। और अब कोर्ट के अंदर तारीख थी तो तारीख को भुगतने के लिए दोनों पति पत्नी नंदिनी और शैलेश घर तैयार होते हैं और कहते हैं चलो कोर्ट चलते हैं, कुछ न्याय मिलेगा। लेकिन दोस्तों
जैसे वह गाड़ी वगैरह बुलाता है पति, कार टैक्सी वगैरह, तो वह कार टैक्सी के पास खड़ा हुआ था, अंदर आवाज़ लगा रहा था, लेकिन नंदिनी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। दोस्तों यह देख करके शैलेश के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उधर पता लगता है कि अमित जो भी अपनी जान दे दी है, उसने भी फंदा लगा लिया है और उसने चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि वह नंदिनी से बहुत प्यार करता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया था, तो 2 पुलिस वालों को परमानेंटली टर्मिनेट किया जाता है और इस केस की कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई। इनको आप बेवकूफ़ी कहोगे या फिर इनको समझदारी कहोगे। नंदिनी उसकी प्रेमिका थी अमित की, और अपनी प्रेमिका और अपने प्यार को कोई बदनाम करता है, लेकिन यहाँ पर अमित ने उसको बदनाम किया। बदनामी की वजह से उस नंदिनी की जान चली गई और फिर अपनी भी जान दे दी। तो यह तो पूरा मामला बेवकूफ़ी का है। जो लोग दूसरे से प्यार करते हैं, असली तरह से प्यार करते हैं, वो उसको बदनाम नहीं किया करते, वो उसके लिए खुद बदनाम हो जाते हैं, खुद अपनी जान भी उनकी चली जाती है, लेकिन अपने प्रेमी को या प्रेमिका को वह ना बदनाम करते हैं, ना ही उनकी जान जाने देते हैं, उनके ऊपर मरने मिटने को तैयार होते हैं। लेकिन आज का दौर ऐसा हुआ है, प्यार के आड़ में लोग अपनी हवस को पूरा करते हैं, और जब जान देने लेने की बात आती है या बदनामी करने की बात आती है तो दूसरे के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यह प्यार नहीं है, यह नए ज़माने का सिर्फ अपनी हवस बुझाने का एक माध्यम बन चुका है, जिसको हम प्यार का नाम देते हैं। तो इसको प्यार नहीं कह सकते। प्यार में तो लोग एक दूसरे के लिए कुर्बान होते हैं, और आज के ज़माने में प्यार के चक्कर में लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, तो इसको कहाँ प्यार कहेंगे। तो यह दोनों की बेवकूफ़ी थी। पहले तो उनके बीच में प्रेम प्रसंग बने, और फिर यहाँ पे अमित ने वीडियो रील बनाई, उसको वायरल किया, उन दोनों को शर्मसार कर दिया, और फिर अपनी भी जान गई और प्रेमिका की भी जान गई। आखिर क्या लेकर गए इस दुनिया में से? भगवान का भजन करते, उस ऊपर वाले की शक्ति को याद करते, अपने जीवन को आगे गुजारते तो कुछ काम भी आता, लेकिन जीवन को ऐसे वेस्ट करके चले गए, बर्बाद करके चले गए। आगे भी इनको जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, गलत चक्करों में ना पड़ें, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।